महिलाओं के द्वारा किए गए 16 श्रृंगार का क्या महत्व है हमारे स्वास्थ्य संबंधित, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज करवा चौथ है, तो भारतवर्ष की समस्त महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा सौभाग्यवती रहें, हमेशा खुश रहें। तो हम शुरू करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल जो 16 श्रृंगार का महत्व है, तो वो क्यों है। खूबसूरती तो निखारता ही है महिलाओं को, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा किस तरह से कर रहा है, हम एक एक करके आज इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका है वो है एक गजरा लगाने का। तो गजरा जो है हम बालों में लगाते हैं। तो गजरा लगाने का महत्व क्या है, तो गजरा क्या करता है कि इसमें चमेली की फूलों से गजरे को तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या, चमेली की फूलों में एक प्रॉपर्टी होती है, वो धैर्य और ताजगी देता है, और मन जब अशांत होता है उस मन को शांत करने की गजरे में ये प्रवृत्ति होती है चमेली के फूलों में। दूसरे हम श्रृंगार की अब बात करें तो हमारे पास आता है बिंदी। बहुत ही ट्रेडिशनल लाल रंग की सिंपल सी मेहंदी हमारे शुरुआत से चली आ रही है। तो बिंदी का क्या महत्व है, अब देखिए लाल कलर की बिंदी जब हमने लगाया तो इससे खूबसूरती तो निखरी ही निखरी, लेकिन क्या है, ये इस भौहों के बीच में जो होता है हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो जब हम इस रोज आज्ञा चक्र को दबाते हैं तो इससे हमारे ललाट गर्दन से ऊपर जितने भी संबंधित ये रोग हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र को प्रभावित कर रहा है, उसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट दे रहे हैं। तीसरा हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट महिलाओं के लिए, सुहागिनों के लिए, ये है सिंदूर का महत्व। हालांकि आजकल बाजार में बहुत से ऐसे सिंदूर आने लगे हैं जिसमें केमिकल होता है, मर्क्यूरी की ज़्यादा होती है परसेंटेज, बट ये बिल्कुल ऑर्गेनिक अगर आप लेते हैं तो सिंदूर से जो है, सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर जब हम लगाते हैं, देखिए सिंदूर लगाने का तरीका ये है कि महिलाएं अपने मांग में इस तरह से सिंदूर को भरती है ऐसे। तो उसमें क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है, जो सबसे टॉप है बॉडी के ऊपर जो चक्र होता है वो है सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र से क्या होता है, जब हमने इस पॉइंट पे लगाया तो यहाँ पे बिंदी, जब हम सिंदूर को अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से प्रेस करके लगाते हैं। इससे क्या होता है कि सहस्त्रार चक्र को संतुलित करने से हमारे बीपी जो है वो कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहता है, और मन जो है हमेशा शांत रहता है। तो ये है सिंदूर का महत्व। अगले इस पर हम चलें तो हमारे पास है काजल। और देखिए चूंकि मैं नेचुरोपैथी से हूँ तो ये काजल जो मैं दिखा रही हूँ ये प्योर ट्रेडिशनल काजल है जो घरों में बनाया जाता है। और ये हमारे नानी दादी के टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट होते थे लोहे के, जिसमें काजल को तैयार किया जाता था। घी और उसमें कुछ हर्ब्स मैंने डाल रखे हैं, उसकी बाती को जला के मैंने ये काजल तैयार किया है। तो काजल का क्या महत्व है, काजल जब हम अप्लाई करते हैं तो काजल को हम लेते हैं महिलाएं और इस तरह से बहुत अच्छे से प्यार से आंखों के अंदरूनी हिस्से में इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। आजकल जो बाजार में काजल आ रहे हैं, काजल है वो केमिकल है, इसलिए मैं कहती हूँ कि होम मेड ये प्योर अगर हम, तभी हम थेरेपेटिक यूज में जा पाएंगे, तभी हम स्वास्थ्य संबंधित अगर 16 श्रृंगार को हम ठीक करेंगे तभी ये हो पाएगा। बाजार की चीज़ों से बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। तो काजल क्या है, आपके जितने भी आँखों से संबंधित बीमारियाँ हैं वो उसको दूर करता है, आँखों को शांत रखता है। दूसरी चीज है, ये कोमलता का प्रतीक है, तो आपके हृदय को बहुत कोमल रखता है, जिससे महिलाएं जो हैं वो बहुत कोमल हृदय की इसीलिए मानी जाती है। अब अगली सीरीज में हमारे पास है ये मेहंदी। तो पता है अभी करवा चौथ में सब ने मेहंदी, अब देखिए मेहंदी क्या है, हम हथेली पर इस तरह से हमने मेहंदी के अलग अलग डिजाइन अगर हम तैयार करते हैं तो मेहंदी से क्या होता है, अगर हमने लगाया, इनको ठंडक महसूस हो रहा है, तो ठंडक जब महसूस होता है तो मेहंदी में इस ठंडक से जब हम हथेली को ठंडक देते हैं तो इससे क्या होता है, टेंशन रिलीज होता है। इसीलिए शादी में मेहंदी का एक बहुत अच्छा रोल होता है, जिसमें महिलाओं के हाथ यहाँ से यहाँ भरे रहते हैं, पैरों को भी हम मेहंदी से भर देते हैं ताकि उनके टेंशन जो हैं वो रिलीज हो जाए। इसके बाद क्रम अगला आता है हमारे श्रृंगार में चूड़ियों का। तो जो चूड़ियां हैं हमारी, ये देखिए चूड़ियों की कितनी अच्छी खनखनाहट है। अब इस खनखनाहट का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चूड़ियां जब हम पहनते हैं तो चूड़ी का सीधा संबंध जो है वो चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा से है, चूड़ियों की ध्वनि जो है, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो ये चूड़ियों की एक आवाज आती है, चाहे आप रोटी बेल रहे हो, घर के किसी भी काम को, तो ये चूड़ियों की खनक जो है, इस ध्वनि से हड्डियों को मजबूती मिलती है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनता है, क्योंकि ये चूड़ियां जब हम भर के पहनते हैं तो ये पूरे नसों को या बोन्स को दबाए रखती हैं। और ये खनक जो है, आप यकीन मानिए, इस खनक से
घर की जितनी निगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनता है, महिलाओं की हड्डियां मजबूत होती है। आजकल कुछ ऐसी प्रथाएं चल गई है अपने वर्क प्लेस पर, यह धीरे धीरे चूड़ी का प्रचलन हटता जा रहा है। एक कड़े हम डाल लेते हैं, बट ठीक है, वो एक कड़े भी आप डाल रहे हैं तो कुछ इफेक्ट आपके इस पर आ रहा है कि आपने अपने परिसंचरण तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने अच्छा कर लिया है। उसके बाद बारी आती है मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र जो है ये काले मोती में पिरोया हुआ मंगलसूत्र गोल्ड के साथ होता है। अब देखिए, अगर ये काले मोती और गोल्ड का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करता है, ये काले मोतियों का गोल्ड के साथ। इसीलिए शादी में एक रस्म जो है मंगलसूत्र पहनने या पहनाने की, ये बहुत कॉमन होती है कि पति जो है अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है। तो इसका सीधा रिलेशन है कि फिजिकल स्टेमिना अपने जिंदगी में अपने साथ रखने में उसे फिजिकल स्टेमिना वो प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद हमारी बारी आती है झुमके की। तो जब झुमके हम डालते हैं, झुमके पहनने से, ये देखिए झुमका जब हम डालते हैं, सुंदर सुंदर झुमका, आजकल लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे सुंदर लगती हैं। अब झुमके का छेद अगर आप देखेंगे तो देखिए ये किस पॉइंट पे है। इस एरिया को हम कहते हैं ईयर लोब, और ईयर लोब में जो ये छेद हुआ है इस झुमके से, ये क्या करता है, ये पॉइंट जो है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये आपके ब्लैडर का पॉइंट है, ये आपके महिलाओं के जितने मेंस्ट्रुएशन संबंधित प्रॉब्लम है, जो भी आपके माहवारी की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट ऐसा है कि महिलाओं के माहवारी को संतुलित करता है, आपके ब्लैडर को जो है वो स्ट्रांग रखता है, रेगुलेट रखता है, आपके जो जितने भी जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको रेगुलेट करने में ये पंचर पॉइंट बहुत इफेक्टिव होता है। इसके बाद हम आते हैं बाजूबंद पे। तो बाजूबंद की बात करें, बाजूबंद एक ऐसा ये होता है हमारा श्रृंगार का, जिससे हम यहाँ पे टाइटली, चांदी की जनरली बाजूबंद होते हैं, इसको हम टाइटली जो है वो इसको बांध के रखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास है, जैसे ये रहा हमने बाजूबंद माला इसको, तो ये क्या करे, नसों को इसने दबा दिया। बाजूबंद टाइट पहनी जाती है हमेशा, इसको हमने टाइट करके पहना दिया। अब ये क्या करेगा, ये ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत ही हेल्दी रखेगा, जिससे ब्लड में सर्कुलेशन के जो आपके सिस्टम है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी अंगूठी की। अंगूठी में आपने देखा होगा, अंगूठी में क्या होता है जनरली, अब देखिए हमारे यहाँ जब सिस्टम होता है रिंग फिंगर में, लड़कियां जो है अपने रिंग फिंगर में अंगूठी को धारण शादी में करने का रिवाज है कि रिंग फिंगर में लड़का जो है, दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाता है। तो रिंग फिंगर वैसे आजकल फैशन के दौरान हम किसी भी रिंग में डाल लेते हैं, किसी भी हाथ में, बट अनामिका उंगली जो होती है हमारी, जो रिंग फिंगर होता है, ये बेसिकली रिंग फिंगर इसका नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि इसी में हम अंगूठी पहनने का रिवाज है हमारा। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो अनामिका उंगली से जो नसें जा रही है, ये हमारे हेड और ब्रेन और हार्ट सबके साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने अंगूठी डाली तो ये प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो गया, हमारी अंगूठी से जो है ये यहाँ की नसें जो है वो दब रही है। तो दबने से क्या होता है, ये ब्रेन को और हार्ट को बहुत ही स्ट्रांग रखने में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे लिए इफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद बात करें हम तो पायल की। अब पायल जो है, देखिए पायल जनरली हम चांदी के, आजकल फैशन में सोने के पायल को पहनने की प्रथा चल पड़ी है, जो कि टोटली गलत है। पैरों में सोने की चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। ये हम चांदी के पायल जो हैं वो धारण करते हैं। इस तरह चांदी के पायल को हमने पहन लिया, तो चांदी के पायल से अब देखिए क्या होता है, पायल कुछ इस तरह से हमने पहना है। इससे क्या होता है कि जॉइंट पेन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। और घुंघरू की जो आवाज होती है, वो जो छमछम की आवाज घुंघरू की आती है, महिलाएं जब घर में अपने चलती है, जो छमछम की आवाज आती है, उससे सारी नेगेटिव एनर्जी जो है उस आवाज से, क्योंकि उसकी जो अलग ही छनछनाहट होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है। इसीलिए हमारे पूजा पाठ में भी जब हम घंटी बजाते हैं, हम शंख बजाते हैं, यानी हम साउंड थेरेपी से जर्म्स को किल कर रहे होते हैं, हम वायरस को अपने घर से हटा रहे होते हैं। इट मीन्स कि हमने नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और जॉइंट पेन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, हमेशा चांदी के पायल पहने, सोने के पायल बिल्कुल ना पहने। इसके बाद हमारी बारी आती है बिछुए की। अब बिछुआ जो है ये पैर की उंगली में पहना जाता है। तो बिछुआ पैर की उंगली में जब हम पहनते हैं तो पैर की सारी उंगलियां जो है वो हमारे गर्भाशय से जुड़ी हुई है। तो गर्भाशय से जब जुड़ी है तो ये जब बिछिया हम डालते हैं, बिछुए डालते हैं, तो
इससे गर्भाशय से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, हालांकि हमारे जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में है उसमें कुंवारी लड़कियों को हम बिछुआ पहनाने का रिवाज नहीं है, बट फैशन में आजकल लोग पहनने लगे हैं। बट तब भी कोई बात नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो कुंवारी लड़कियां ना पहन सकें, ये पहन सकती हैं बिल्कुल ही। लेकिन इसके साथ ये है कि जब हमने इसको धारण किया किसी भी उंगली में और हमने इसको प्रेशर पॉइंट को दबा दिया, ये दब गई। अब दब गई, ये सारी उंगलियां जो है ये गर्भाशय से जुड़ रही है। तो गर्भाशय से जब जुड़ी है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने यहाँ दिया, ये दब रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे गर्भाशय जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तभी औरतें जो है माँ बनती हैं तो बहुत अच्छे स्ट्रांग बच्चे को अपने जन्म देती हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरी चीज़, बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने कहा चांदी, पैरों में कभी भी सोना धारण नहीं करना है। तो चांदी जो है ये ठंडक देता है, चंद्रमा का प्रतीक है, तो इससे बीपी भी आपके कंट्रोल हो जाता है। तीसरी चीज आती है आपके महावर की। महावर बेसिकली यूपी और बिहार में महावर का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या होता है, ये लाल रंग की एक घोल होती है जो कि फ्लावर, ओरिजिनल हम अगर चलें तो ये फ्लावर के रसों से बनी हुई होती है। इसको हमने इस तरह से, ये रहा, ये महावर का कलर होता है। इसको क्या करते हैं महिलाएं, अपने रुई में लेकर और अपने पैर की एड़ी से शुरू करते हुए हम हमेशा महावर को इस रूप में यहाँ पे इस तरह से अप्लाई किया जाता है। पूरे पैरों में हम इस तरह से लगा लेते हैं, इधर भी और उधर भी, दोनों पैरों में। अब इससे क्या होता है, ये हर पूजा पाठ में एक बहुत ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे एड़ियों को ठंडक मिलती है, टेंशन रिलीज होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, जो किसान महिलाएं होती है, जो खेतों में काम करती हैं, तो खेतों में काम करने के पहले वो महावर को जरूर अप्लाई करती हैं। उससे क्या होता है कि जब वो कीचड़ में अंदर जाती हैं तो उनकी एड़ियां जो है, उनके पैर जो हैं, उस कीचड़ के इफेक्ट से खराब नहीं होते। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। और पूजा पाठ में हम जरूर अप्लाई करते हैं, खासकर यूपी बिहार वाले। उसमें क्या होता है कि इससे समृद्धि का प्रतीक है, आपको समृद्धि प्रदान करती है ये। इसके बाद हम आते हैं नथ पे, जो हमारे नाक में पहनने का एक नथ होता है। ये आजकल ये जैसे इन्होंने भी पहन रखा है, तो चाहे आप किसी भी डिजाइन का ले, रिंग फॉर्म में ले, आप गोल फॉर्म में ले, बेसिकली ये है कि हमने इस पॉइंट पे पंचर कर दिया। तो ये पंचर पॉइंट ये क्या है कि ये आपके कफ, कोल्ड, इसको बैलेंस करता है ये पॉइंट। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो है ये बहुत ही संतुलित कर देता है। अब आयुर्वेद में जो है आपके स्वर्ण भस्म और रजत भस्म से दवाइयां बनाई जाती है। तो जब 24 घंटे ये हमारे कान के झुमके हों या ये नाक के हों, जो सोने की चूड़ियां हो, सोने की अंगूठी हो, ये जब हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे हमारे कांटेक्ट में होता है तो उस सोने का और उस चांदी का जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे शरीर को पड़ता है। तो ये रहे हमारे 16 श्रृंगार, उसके फायदे। तो महिलाएं आज 16 श्रृंगार करके सज धज के अपने पति के लिए तैयार हैं। उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लीना श्री ज्ञान, नई दिल्ली से। ऐसे और भी अच्छी अच्छी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो करनाल प्लस से जरूर संपर्क करें। थैंक यू।